और डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल पढ़ेंगे। डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये डाइपोल हमने ड्रॉ कर रखा है। अब यह पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या है, बहुत बेसिक चीज आपसे पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोग कहते हैं ड्यू टू कन्फिग्रेशन, इवन इसको म्यूचुअल एनर्जी भी कहते हैं। तो यहां पर इस डाइपोल को जीरो एनर्जी पोजीशन से एक डिजायर्ड पोजीशन तक ले जाएं, उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब यहां पर सपोज ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है डाइपोल, और इसको हम एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा से रोटेट कराए, टर्न कराए, तो इसके लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। एग्जैक्टली मीनिंग है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन कर सकते अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल फ्रॉम जीरो एनर्जी पोजीशन टू डिजायर्ड एनर्जी पोजीशन। ये एग्जैक्टली मीनिंग है इसका। तो जीरो एनर्जी पोजीशन, तो यहां पे हम लोग जीरो एनर्जी पोजीशन मींस थीटा वन इनिशियल ले लेंगे 90 डिग्री, और डिजायर्ड पोजीशन थीटा टू हम लोग थीटा एज्यूम कर लेंगे। अब इसी बेसिस पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो यहां पर अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि जब ये डाइपोल पर एक फोर्स लगता था जिसको हम लोगों ने F1 रिप्रेजेंट किया था QE से इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसको अपोजिट, जो कि ये डाइपोल तो माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, तो यहां पर फोर्स F2 एक्ट किया था माइनस QE। अब ये नेट फोर्स जीरो, तो हम लोगों ने टॉर्क फाइंड किया था। तो टॉर्क क्या फाइंड किया था, रिकॉल करो भाई आप लोग, PE साइन थीटा। ठीक, ये तो याद होगा बिल्कुल। तो इस टॉर्क के कारण से स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इन टर्निंग द डाइपोल थ्रू एन एंगल डी थीटा, the small amount of work is equal to torque into small angular displacement। तो यहां टॉर्क का वैल्यू हो गया PE साइन थीटा। अब इससे हम लोग नेट अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड करेंगे। तो इनिशियल हम लोग थीटा वन एज्यूम कर ले, और डिजायर्ड पोजीशन के लिए थीटा टू। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन थीटा वन टू थीटा टू, इट इज PE साइन थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू, ये हमने इसको इरेज कर दे, इस पार्ट को, ये हम लोगों ने देखा ही है। अब यहां पर हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क, अब इसका वैल्यू PE साइन थीटा। तो साइन थीटा को, जो बायो वाले बच्चे, देखिए बहुत इजी है। आप लोग बायो वाले बच्चे सोचते हैं कि मैथमेटिक्स काफी स्ट्रांग होगा तभी फिजिक्स होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इजीली इसको समझ सकते हैं। PE को बाहर कर दें, साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है, माइनस कॉस थीटा। अब जैसे इंटीग्रेशन हो जाता है तो ये बिग ब्रैकेट यूज करते हैं, लोअर लिमिट यहां लिख देते हैं, अपर लिमिट यहां लिख देते हैं। अब माइनस साइन है तो माइनस साइन को रिमूव करना है, तो आप माइनस कॉमन ना ले, आप एक प्रॉपर्टी याद रखिए, ये कॉस थीटा है, यहां पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर दें, तो ये PE हो गया। अब ये कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये अमाउंट ऑफ वर्क मिल गया।
अब इसी बेसिस पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे। तो ये पार्ट क्लियर है। तो यहां अमाउंट ऑफ वर्क हम लोग यूज करेंगे। तो अमाउंट ऑफ वर्क हम लोगों ने अभी फाइंड किया, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अभी हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड नहीं किया है। तो अभी जस्ट हमने क्या कहा, जीरो एनर्जी पोजीशन। तो थीटा 1 जीरो एनर्जी मींस 90 डिग्री, डिजायर्ड पोजीशन थीटा। अब ये अमाउंट ऑफ वर्क अब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पीई कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, कॉस 90 का वैल्यू तो याद होगा 0। तो पीई कॉस थीटा, यहां माइनस साइन आ गया। अब 11th में तो पढ़ रखा है भाई, कॉस जब भी होता है तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या हो गया, ए डॉट बी, तो पी डॉट ई हो गया। तो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्म में लिखा। अब इससे हम लोग डिफरेंट केसेस फाइंड कर सकते हैं। पहला कंडीशन, यदि डाइपोल फील्ड के अलोंग है, जिसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो इस फॉर्मूला में डाल दें। तो यहां पर आप एक चीज ये भी लिखेंगे, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अमाउंट ऑफ वर्क फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, माइनस पीई कॉस 0 का वैल्यू 1। सेकेंड आ जाए, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कॉस 180 का वैल्यू -1, तो ये पीई हो गया। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अमाउंट ऑफ वर्क या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल, इसका मतलब अनस्टेबल यदि फाइनल है तो अनस्टेबल माइनस स्टेबल। अनस्टेबल आपका क्या है, पीई माइनस स्टेबल है माइनस पी, इसका मतलब ये 2PE हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल फाइंड किया। क्लियर, बहुत इजी लगा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। तो यहां पर अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लास्ट स्लाइड में यूज कर रहे हैं, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जब यूनिफॉर्म फील्ड होता है तो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए जब डाइपोल को हम लोग प्लेस करते हैं तो इस पर एक फोर्स लगा, इस पर एक फोर्स लगा, नेट फोर्स 0, और टॉर्क का एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड किया था पीई साइन थीटा। फिर हमने दूसरा सेगमेंट देखा था, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में यदि हम लोग डाइपोल को प्लेस कर दें तो इसके लिए फोर्स हम लोगों ने एक्स डायरेक्शन में निकाला था, DE/dx या डेल्टा E बाई डेल्टा एक्स। इसका मतलब यहां पर फोर्स 0 हो गया और यहां पर फोर्स नॉन जीरो। तो यहां जो टॉर्क का वैल्यू होगा मे बी 0 और मे नॉट बी 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो याद रखना आपको कि जब भी यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो ये रिजल्ट आएगा, फोर्स 0, टॉर्क P साइन थीटा, और जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स नॉन जीरो और टॉर्क 0 और मे नॉट बी 0। तो इस तरह से हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी और फिर टॉर्क के लॉस।
अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप एंजॉय करते रहेंगे। फिजिक्स को थोड़ा सीरियसली पढ़ना है। थैंक यू एंड गुड बाय।